मुस्कान के मैनेजर ने क्यों छोड़ा उसका चैनल, क्यों छोड़ी मैनेजरिंग और क्यों छोड़ा उसका ये कार्यभार। सारी सच्चाई आई सामने। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि मुस्कान ने पूरे अपने वीडियो में बनाया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सभी को राधे राधे। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो ला रही हूँ क्योंकि मैं बाहर थी और थोड़ा इस नाते इसमें गैप हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं मुस्कान यदुवंशी के बारे में कि मुस्कान ने बताया कि उसके चैनल पर ये प्रॉब्लम क्यों आई, उसके मैनेजर ने उसका साथ क्यों छोड़ा। अब आती है एक बाप की बात कि एक बाप कितना हद तक गिर सकता है, कितना नीचता की हदें पार कर सकता है कि उसे अपने बच्चे का थोड़ा सा भी मोह माया नहीं रह गया, कि वो ये जानता है कि इस चैनल के चलने से उसके बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन उससे इसी से मिलता, क्योंकि इस चैनल से जो अर्निंग होती है उसके बच्चे की देखभाल होती है। हाँ, मुस्कान का ना लिया जाए तो कम से कम उस बच्चे का सोचना चाहिए था कि वो उस बच्चे का बाप है। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में आज कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता, चाहे वो माँ का रिश्ता हो, चाहे वो बाप का रिश्ता हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो। मैंने कहा ना, टोटल कोई भी रिश्ता हो, कोई मायने नहीं रखता। बहुत कुछ ऐसी ऐसे ऐसे आश्चर्य भरे सामने आती हैं बातें, ऐसे केसेस आते हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है इस खून के रिश्ते में। तो मुस्कान को बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मुस्कान बार बार यही कहती थी कि मेरा चैनल मैनेजर भैया ने क्यों छोड़ा, वो तो बहुत अच्छे हैं और वो तो बुरे हो ही नहीं सकते, जरूर उनको किसी ने धमकाया या भड़काया है। तो मेरा कहना ये है कि वो अच्छे और धमकाया और भड़काया ये दोनों एक बात ही नहीं हो सकती। अगर वो अच्छे तब होते जब वो किसी के बहकावे में ना आते, वो किसी से धमकी से ना डरते, वो किसी के पैसे पे ना बिकते, तब तो वो अच्छे भैया थे। लेकिन वो चंद धमकियों में डर गए, चंद पैसों में अगर बिक गए हैं तो ये तो भाई किसी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता ना। तो मुस्कान भी अभी पूरी तरह मतलब किनारे नहीं आ पाई है, एकदम हल्का फुल्का में कंफ्यूज अभी चल रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके मैनेजर ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें और ये जो हरकतें की हैं उसके पति अक्षय ने, ये तो थोड़े दिन की बात हो गई। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया है मुस्कान का आप समझ रहे हैं, मुस्कान, उसकी ननद और उसके पति अक्षय के बीच में बहुत मतलब बड़ा वाला झगड़ा और लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है। और उसके पति का कहना है कि मैं तुम्हें ऐसा ही परेशान करता रहूंगा। उसका एक वीडियो आया और उसमें उसने वीडियो में ऐसी भाषा, ऐसी अब्यूज वर्ड यूज किए हैं जो कि एक चाहे पराई औरत हो, चाहे खुद की पत्नी हो, उसके लिए यूज करना शोभा नहीं देता, लेकिन उसने यूज किया है। मैं वो शब्द यहाँ यूज नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, आप ये समझ लीजिए कि उसने भदगी वाला शब्द यूज किया है और ये कहा है कि जब तक तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देती तब तक तुम्हें मैं सोशल मीडिया पे काम करने नहीं दूंगा। और उसके पहले तुम चाहे जो कर सकती हो, तुम डाइवोर्स मुझसे ले लो और उसके बाद चाहे तुम जो भी करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अक्षय को यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कि आज तुम इतने गुस्से में हो और तुम ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हो जो कि आगे हो सकता है वक्त के चलते ना सही हो, है ना। तो अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे के भविष्य के लिए इसको सोचना चाहिए। लेकिन ये बंदा बिल्कुल मतलब गुस्से के आगे बिल्कुल सोचने समझने की जो एक क्षमता होती है ना, वो बिल्कुल खो चुका है और इसको सिर्फ और सिर्फ नफरत दिख रही है। और साथ में इसके जो परिवार वाले हैं ना, वो इसको भड़काने का काम बिल्कुल कर रहे हैं, कोई भी इसको समझाने का कोई काम नहीं कर रहा है। और जो इसकी ननद है संजना, वो अपना तो परिवार बना रही है, अपना तो सब कुछ देख रही है, अपना पति अपने पास रखा हुआ है, अपना ससुराल अपने पास रखा हुआ है, लेकिन अपनी भाभी के हर चीज में टांग अड़ा अड़ा के इन्होंने आज जो छोटी सी चीज थी, जो पहले से चिंगारी दबाई जा सकती थी, लेकिन उसको ऐसा शोला कर दिया है, भड़का दिया है कि लेकिन अब ये सारी बातें जैसे लग रहा है कि हाथ से बाहर जाती हुई दिख रही, बिल्कुल एक कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन इस बंदे को ये समझना चाहिए कि ना, एक वक्त में माँ बाप कभी होंगे, कभी ना कभी उनको दुनिया से जाना है, वो चले जाएंगे। भाई बहन कोई नहीं होता, सब अपना अपना परिवार देखते हैं, अपना अपना परिवार चुनते हैं, कोई किसी का होता नहीं है। जैसा कि आज का बिल्कुल जमाना चल रहा है, कोई कितना भी कुछ कहे, कुछ हद तक रिश्ते हैं कि एक लोग निभा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं निभा पाते। तो इसको खुद समझना चाहिए ना। तुमने शादी की थी, तुमने प्यार किया था, तुमने एक बच्चा किया, तो तुम इतनी नफरत कैसे पाल सकते हो।
उधर मुस्कान का कहना है कि मैं सोचती थी कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं सब कुछ सहन करके बर्दाश्त करके रह लूँगी या कोशिश करूँगी रहने की, सँभालने की कोशिश करूँगी, सोचूँगी इस बारे में। लेकिन इसकी हरकतों को देख के तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे बंदे के साथ अब रह पाऊँगी। मुझे मतलब अब बिल्कुल मैं सोच नहीं सकती, मुझे डर लगता है ये सब बातें सोचते हुए। मुस्कान को बिल्कुल दिमाग से काम लेना है और अगर उधर से ऐसा कुछ बवाल चल रहा है, जैसा कि उसकी बातों से, अक्षय की बातों से लगता है कि अक्षय के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। मैंने पहले ही खुल के कहा कि उसकी बहन भी ऐसे ही कुछ चाहती है और उसकी माँ भी कुछ ऐसे ही चाहती हैं। तो मुस्कान को यहाँ बिल्कुल दिमाग से काम लेना है, क्योंकि ये रिश्ते बहुत ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं, क्योंकि जब इनका सिक्का सही काम कर जाएगा तो ये अक्षय को भी नहीं बख्शेंगी, वो उसको भी छोड़ देंगी। ये उसका साथ देने वाली नहीं है। और इस कंट्रोवर्सी और इतनी बदनामी बेइज्जती के बाद कौन अच्छे घर की लड़की अक्षय का हाथ थामेगी? कोई लड़की थामेगी नहीं। तो ये जो माँ और बहनें हैं, ये सिर्फ अपने भाई और बेटे का बर्बादी चाह रही हैं और चाहती हैं बर्बाद हो जाए उसका घर, उसकी पत्नी इधर से उधर हो जाए, उसका बच्चा जिंदगी भर भीख मांगता रहे कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, और हमेशा अपने बाप के प्यार के लिए तरसता रहे। तो ये जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं हालांकि, लेकिन इनको इन सबसे निकलना चाहिए। मुस्कान को पेशेंस रखना है और मुस्कान को जो कर रही है अपने चैनल पे काम करते रहना है, और कैसे भी हो अपने चैनल पे काम करती रहे साथ में। और डाइवोर्स देने की तो बिल्कुल भी मत सोचे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डाइवोर्स का जो केस फाइल हुआ है उधर से हुआ है, तुम्हारी तरफ से तो हुआ नहीं है। तो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है और तुम्हें ये कहना है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, और कुछ दिन का इंतजार करो, हो सकता है वक्त आगे चलकर सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी बातें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।